अगर हमारे लोग अगर कानून के प्रति सम्मान रखेंगे तो अल्टीमेटली हमें हमारी जान बचानी है। मैं जब महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था हाँ। तो मेरा पुलिस प्रोटेक्शन में एक्सीडेंट हुआ रेड लाइट कार का, और मेरा पैर 4 जगह टूट गया था। ओ। और इसलिए मैंने अनुभव किया है कि एक्सीडेंट के बाद कितना नुकसान होता है। हम्म। बहुत से लोग हैं, उनके घर में कोई इंजीनियर, डॉक्टर, लड़की लड़का पढ़ रहा है, उसका डेथ हो जाता है, पूरा परिवार संकट में आता है। सर, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जो आपने अभी डेटा कहा कि पूरे विश्व में भारत है, उसके बाद पूरे भारत में उत्तर प्रदेश है। सो क्या लगता है कि हमारी जो रेबेलियस नेचर है कि रूल्स ना फॉलो करने के, जैसे अगर हेलमेट लगाने का रूल है तो अक्सर आप देखेंगे वीडियोस के अंदर कैप्चर होता है कि हेलमेट होगा तो कहीं हाथ में टंगा होगा, पता चला पीछे वाला रखा हुआ है, जब तक पुलिस वाला ना देख ले तब तक लगाना नहीं। तो व्हाई इज दिस रेबेलियस नेचर अगेंस्ट रूल, स्पेशली जब हम बात करते हैं रोड सेफ्टी की? क्या लगता है आपको? देखिए, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, जी। ऐसी अवस्था है। अगर हमारे लोग अगर कानून के प्रति सम्मान रखेंगे तो अल्टीमेटली हमें हमारी जान बचानी है। मैं जब महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था हाँ। तो मेरा पुलिस प्रोटेक्शन में एक्सीडेंट हुआ रेड लाइट कार का, और मेरा पैर 4 जगह टूट गया था। ओ। और इसलिए मैंने अनुभव किया है कि एक्सीडेंट के बाद कितना नुकसान होता है। बहुत से लोग हैं, उनके घर में कोई इंजीनियर, डॉक्टर, लड़की लड़का पढ़ रहा है, उसका डेथ हो जाता है, पूरा परिवार संकट में आता है। और इसलिए एजुकेशन, ताकि मैं रूल्स ऑफ द रोड का पालन करूंगा, जी। स्कूटर या कार चलाते समय मोबाइल पे बात नहीं करूंगा, अगर रेड सिग्नल होगा तो रुकूंगा, टू व्हीलर होगा तो मैं हेलमेट पहनूंगा, जी। रोड क्रॉस करते समय कहीं से भी नहीं क्रॉस करूंगा। छोटी छोटी बातें हैं, अगर इस बातों में इन बच्चों ने अगर चिंता की तो इनकी जान बचेगी। क्योंकि ये जो बच्चे मरे हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के हो या भारत के कहीं भी हो, जी। ये हमारे देश के हैं। और जिनके घर में डेथ हुआ होगा, उनके माता पिता पर, उनके भाई बहनों पर क्या गुजरी होगी। क्या हमें इसको रोकना नहीं चाहिए? अगर रोकना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसलिए ये लड़के जब तय करेंगे कि नहीं, मैं रेड सिग्नल होगा तो मैं वायोलेशन नहीं करूंगा, मैं हेलमेट, स्कूटर चलाऊंगा तो हेलमेट पहनूंगा, मैं मोबाइल फोन पर बात गाड़ी चलाते समय नहीं करूंगा। ये छोटी छोटी बातें अगर अपने जीवन में इन्होंने तय की तो ये इससे इनकी जीवन की रक्षा होगी, इनकी जान बचेगी। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो कोशिश कर रहे हैं, पर ये जो भविष्य के नागरिक है, ये बच्चे हैं, जी। इनको अगर हम ट्रेनिंग करें, इनको हम अगर ठीक से समझाएं, तो ये लोग आगे जाकर अगर अच्छे नागरिक बन जाएंगे तो एक्सीडेंट का प्रमाण कम होगा। ये इसके पीछे कोशिश है। ट्रू। बिल्कुल सर, एक और चीज़ देखी गई है अक्सर, क्योंकि शादियां बहुत चल रही हैं इस वक्त यहाँ पर, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, शादियों में देर तक रहते हैं और फिर उसके बाद बहुत स्पीड से ड्राइव करके आते हैं, बच्चे भी साथ में होते हैं परिवार में, और उस वक्त में ऐसे कई हादसे हुए। जैसे उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की हम बात कर रहे थे कि 23,652 मौतें हुई। तो ऐसे में परिस्थितियां कई बार ये नहीं पता होती हैं लोगों को कि भाई कैसे बच्चों के साथ ट्रीट किया जाए, क्योंकि बच्चे कई बार बड़ों को सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चे सीख जाएं वक्त पे, वो माँ बाप के लिए भी जरूरी है, वो नहीं हो पाता है सर। देखिए, अभी शादी की तो बात है ही, पर स्कूल में जो बच्चे जिस वैन में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, वो कितनी सुरक्षित है? वो ऑटो रिक्शा में कितने बच्चे बैठ जाते हैं? तो अभी हमने इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियां आ रही है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर आ रही है, ऑटो रिक्शा आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूल, जैसे डीजल पेट्रोल की कॉस्ट ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक की कम है, तो स्वाभाविक रूप से इलेक्ट्रिक की कम होगी तो सस्ता होगा और कम पैसे में बच्चे स्कूल तक जा सकेंगे। पर ये जो हमारी स्कूल वैन है, हमारे डिपार्टमेंट ने हमने तय किया कि अब इसमें हमने जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग दोनों में काफ़ी सुधार किया है। अभी भारत एनकैप करके लाया है और उसमें स्टार रेटिंग है व्हीकल्स का। और विशेष रूप से हम ये कोशिश कर रहे हैं
कि सुरक्षितता को सामने रखकर अभी 6 एयरबैग्स हमने इकोनॉमिक मॉडल में भी आ रही है, ये भारत एनकैप के कारण वो भी आ रहा है। तो ये हमारी बच्चों को ले जाने वाली जो वैन्स है वो सुरक्षित बने। और दूसरी बात, मैं सब प्रिंसिपल और हेडमास्टर जो है उनसे अनुरोध करूंगा कि उनके स्कूल की एंट्री और एग्जिट कैसी है, क्या उसमें कुछ कमियां है जिसके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। जी। अगर कहीं है तो मैंने भी नेशनल हाईवे में कहा है कि ऐसा होगा स्कूल तो आप फुट ओवर ब्रिज बनाइए, और स्कूटर और साइकिल भी ऊपर चढ़ सकते, क्योंकि हम जो फुट ओवर ब्रिज बनाते हैं उसमें लोग चढ़ते ही नहीं। और सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए एक लिफ्ट भी लगा दे, जी। तो धीरे धीरे लोग रास्ता क्रॉस ना करें। तो इसमें भी काफी एक्सीडेंट्स होते हैं। पर ये सब लोग जब बच्चे तय करेंगे कि मैं अपनी जीवन की सुरक्षा करने के लिए जी। मैं इन सब बातों की चिंता करूंगा और इन नियमों का पालन करूंगा, ये ऐसा सब लोग तय करेंगे तो इनके जीवन में ये कभी हादसा नहीं होगा, इनके परिवार में नहीं होगा, इनकी जान बचनी चाहिए। परिवार का जो लड़का है लड़की है पढ़ी लिखी है, एक लड़का जाने से कितनी उनके ऊपर संकट आता है। तो ये इसका महत्व बताने के लिए ही रोड सेफ्टी का ये प्रोग्राम हम देश में जगह जगह पर कर रहे हैं। अभी हमने पुणे में देखा था कि एक नाबालिग लड़का ड्राइविंग पॉश लाइक बड़ी गाड़ी, सो लाइक आर वी रिस्ट्रिक्टिंग कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन कि भाई देखो है कि 18 से पहले गाड़ी नहीं चलानी है, बट आर वी डूइंग समथिंग एल्स फॉर दीज स्पेशल ग्रुप्स कि भाई ऐसी स्पोर्ट्स कार बिल्कुल नहीं होने चाहिए, एक पेरेंट्स के लिए कभी कोई गाइडलाइंस ऐसी सामने? देखिए, राज्य सरकार और भारत सरकार ने रूल्स बनाए हैं। बिल्कुल। रूल्स क्या है ये लोगों को जानकारी है। हाँ। पर क्या होता है, हाँ चलता है, ये जो भाव है इसके कारण हमारी जान को हम गवा देते हैं। ट्रू। अभी जैसे मेरे साथ जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरा जो ड्राइवर था पुलिस वाला, उसको कैटरेक्ट था। आप अगर आपके ड्राइवर के आंखें जांच लेंगे और उनको अगर कैटरेक्ट होगा तो सुधार लेंगे तो आपकी जान बचेगी। बिल्कुल। पर आप अगर दिल्ली से लखनऊ अगर गाड़ी भी चलाओगे और उसको कैटरेक्ट होगा तो एक्सीडेंट होगा तो आपकी जान चली जाएगी। क्या आपकी जान महत्वपूर्ण नहीं है? जी। और अगर जान को बचाना है तो हमको इन सब बातों की चिंता करनी पड़ेगी, और विशेष रूप से ये सुरक्षा की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए हम सब लोगों ने इसके लिए गंभीरता से देखना चाहिए, यही हमारा आह्वान है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।